अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक न्यू कंसेप्चुअल टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे कि टेक्स्ट फंक्शन क्या होते हैं और इनको कब किस वक्त इस्तेमाल किया जाता है और हम टेक्स्ट फंक्शन को यूज़ करके अपने काम को किस तरह से डिमोडिफाई कर सकते हैं। तो टेक्स्ट फंक्शन में जो जो हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं वो है कॉनकैटिनेट पहला फंक्शन है, फिर है कॉनकैट फंक्शन है पढ़ेंगे, टेक्स्ट इवेंट फंक्शन पढ़ेंगे, लेफ़्ट राइट एंड मिड फंक्शन। ये हम कुछ 6 फंक्शन आज के इस वीडियो में अच्छे से देखेंगे और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको अच्छे तरीके से मज़ीद एलेबोरेट करूँ, डिफ़ाइन करूँ, ताकि इस फंक्शन को, इस फार्मूला को अप्लाई करने में जो भी आपके पास प्रॉब्लम आ रही है या कोई क्वेश्चन हो, आपके वो तमाम क्वेश्चन क्वेरीज क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास आपको पता मैंने एक ही डेटा सेट रखा हुआ है, सेल्स का डेटा सेट, और उसी के अंदर मैं बहुत से चीज़ें डैशबोर्ड आपको बना कर दिखाती हूँ, बहुत से फंक्शन अप्लाई करके दिखाती हूँ। एंड और के फंक्शन, इफ़ का फंक्शन, जो भी फंक्शन है मैंने मोस्टली इस डाटा के ऊपर अप्लाई किए हैं। मेरा मतलब ये है, मेरा मानना ये है कि अगर आप एक डाटा के ऊपर अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आपको बाकी डाटा पर प्रैक्टिस करते हुए इतना मुश्किल फील नहीं होता। और ये देखिए मेरे पास एक सेल का डाटा है और इस सेल के डाटा में मैं ऑलरेडी आपके साथ डिफाइन कर चुकी हूँ। ये 4 साल का डाटा है और इसमें सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, ईच एंड एवरीथिंग काफ़ी डिटेल में है। और यहाँ पर कुछ मैंने सेल्स जो है वो मर्ज किए हुए हैं। वो यहाँ पर जो मैंने सेल मर्ज किए हुए हैं उसमें वो है हमारे पास, क्या कहते हैं, जो सेल मैंने यहाँ पर मर्ज किए हैं वो मेरे पास यहाँ पर जो मैंने मर्ज किए हैं ना, इस जगह पर, वो मर्ज जगह पर सेल, क्वांटिटी, डिस्काउंट और प्रॉफिट वाला था, और यहाँ ठीक है ये वो वाले कॉलम थे, तो मैंने इसको हाइड कर दिया। अब कॉनकैटिनेट का फंक्शन हमने अप्लाई करना है। तो कॉनकैटिनेट का जो फंक्शन होता है वो अप्लाई होता है, वो किस लिए अप्लाई होता है? वो अप्लाई होता है कि मल्टीपल टेक्स्ट को कंबाइन करने के लिए ना हम कॉनकैटिनेट का फंक्शन अप्लाई करती हैं। मतलब कि अलग अलग टेक्स्ट या नंबर को अगर आपने एक साथ मर्ज करना है तो हम उसके लिए कॉनकैटिनेट का फंक्शन अप्लाई करती हैं। तो यहाँ पर मैं इक्वल लिखती हूँ, कॉनकैट कॉन लिखती हूँ, तो यहाँ पर कॉनकैटिनेट भी आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पर 5th नंबर पर डबल क्लिक करूँगी। डबल क्लिक करूँगी तो यहाँ पर वो मेरे से मांगेगा टेक्स्ट। कभी आपने यहाँ पे टेक्स्ट क्या देना है। मैं चाह रही हूँ मैंने अलग अलग टेक्स्ट को मर्ज करना है, और उसके लिए मैं क्या करूँगी, टेक्स्ट मेरे पास मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। लाइक डैट के मैं कस्टमर का नेम लेती हूँ, नेम, उसके बाद कोमा लगाऊंगी, उसके बाद सिटी उसके ले लेती हूँ, फिर कोमा लगाती हूँ, और उसके बाद उसकी स्टेट ले लूँगी, फिर कोमा लगाया और उसकी पोस्टल कोड, ठीक है, कोमा लगा के फिर मैंने साउथ उसका रीजन ले लिया। अब ये 4-5 कॉलम है जो मैंने यहाँ पे लिए हैं। अब यहाँ पे इन कॉलम्स को मैंने कर दिया है ब्रैकेट करके क्लोज। अब जब आप मैं इसको एंटर करूँगी ना, तो बिना किसी स्पेस के ये वैल्यूज़ जो होंगी ना वो आपको नज़र आएंगी, लाइक डेट के ये दिखेगा। अब यहाँ पे ये देखिए कॉनकैटिनेट को हम लोग तो यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन अब आपको समझ कुछ नहीं आ रही कि मैंने लिखा क्या है। तो इसके लिए हम क्या क्या करेंगे, एक कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा के साथ मैंने स्पेस दे दी और ऐसे कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे ऐसे इसको मैंने यहाँ से पकड़ा और कंट्रोल से कॉपी किया और यहाँ पर आकर भी मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगेन मैंने यहाँ पे कॉलम पे गई, यहाँ पे मैंने कंट्रोल भी पेस्ट कर दिया, और अगेन मैंने यहाँ से इसको कंट्रोल भी पेस्ट कर दिया, और अब मैं इसको एंटर करती हूँ। अब आप देखिएगा कि मेरे पास बहुत से कॉलम जो टेक्स्ट थे वो मेरे पास वो आ गए हैं, स्पेस के साथ आ गए हैं। क्लियर ग्यूट हैंडल, और ये इसका रीजन है और ये इसका पोस्टल कोड है। ये हमारे पास ये तमाम चीज़ें उसकी हमारे पास एक कस्टमर की डिटेल में आ गई है, ठीक है। और अगर ये कॉनकैट हमने करना है तो कॉनकैट का फंक्शन हमारे लिए, हम आपको बताते हैं कि ये कॉनकैट जो होता है वो इसी की मॉडिफाई फॉर्म है। ये कॉनकैटिनेट की एक मॉडिफाई फॉर्म है जो कि डायरेक्ट रेंज को सपोर्ट करता है। डायरेक्ट रेंज को किस तरह से सपोर्ट करता है कि मतलब कि जब आपको टेक्स्ट मर्ज करना हो बिना किसी सेपरेटर के, अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने किसी सेपरेट के बगैर टेक्स्ट को ज्वाइन करना है तो वो मैं इसको किस तरह से ज्वाइन करूं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉनकैटिनेट का इक्वल लिखकर कॉनकैट लिखूंगी। कॉनकैट का मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया और वो बता रहा है कभी आपको टेक्स्ट क्या होना चाहिए, मैंने इसको बता दिया। यहाँ पे मैं यहाँ से पीछे मूव किया और इसको मैंने
इन दोनों को बता दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आऊँगी। यहाँ पर आने के बाद इसको मैंने रेंज बता दिया है और इसको मैंने जस्ट कर दिया ओके। अब वो उसने मुझे बता दिया है कि भाई ये आपका ये है। इसमें हम रेंज भी बताते हैं और इस रेंज हमें बताती हैं। और दूसरा ये है कि आप इसको इस वे में भी बता सकते हैं, रेंज के साथ भी बता सकते हैं, कभी यहाँ से यहाँ तक इसकी रेंज है। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे बताना है कि भाई हमारे टेक्स्ट में लाइक डेट के हमारे टेक्स्ट में कोई स्पेस वगैरह आ जाए, कोई नंबर वगैरह आ जाए, तो आप इसका वो ए डेलीमीटर का फंक्शन अप्लाई कर सकती हैं, जो कि मैंने कॉनकैटिनेट में किया था। तो फिर अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई हम कॉनकैटिनेट को और कॉनकैट में फिर डिफरेंस क्या हुआ जब हमने यहाँ पर भी डेलीमीटर अप्लाई करनी है, तो ये होता है कि अलग अलग टेक्स्ट या नंबर को एक साथ मर्ज करना। और ये होता है कि आपने अपने टेक्स्ट को मर्ज करना है बिना किसी सेपरेटर के, मतलब कि सेपरेट नहीं करना चाहती हैं, तो ये उसके लिए कॉनकैटिनेट यूज़ होता है। आगे टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन आ जाता है। टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन क्या करते हैं? टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन जो होता है वो मल्टीपल टेक्स्ट की जो वैल्यूज़ होती है उसको सेपरेट करता है। मतलब कि ज्वाइन मतलब कि इसका मतलब क्या, मतलब आप ज्वाइन करना चाहती हैं, आप अपने टेक्स्ट को ज्वाइन भी करना चाहती हैं, लेकिन उसमें ब्लैंक सेल्स अगर जो आ जाती हैं वो आप उनको इग्नोर भी करना चाहती हैं। मतलब कि मैं यहाँ पे इसको और इसको ज्वाइन करना चाहती हूँ। सपोज डैट के अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर देती हूँ, यहाँ पर मेरे पास ब्लैंक आ रही है, इसको मैं डिलीट कर दिया। अब मैंने इनको ज्वाइन कैसे करना है? आप चाहते हैं कि भाई मैं इसको ज्वाइन भी करूँ और ज्वाइन करने के बाद ये मेरे पास ब्लैंक जो सेल है वो इग्नोर भी हो जाए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करती हैं? हम यूज़ करती हैं टेक्स्ट ज्वाइन का फंक्शन अप्लाई करते हैं। अगर आपको अपने डाटा को बिल्कुल क्लीन करना है, मतलब कि क्लीन मर्ज करना है लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरा मर्ज करवाना है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट ज्वाइन का फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इक्वल लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट लिखने के बाद टेक्स्ट ज्वाइन के सेकंड वाले को हम डबल क्लिक करेंगे। अब वो कह रहा है कि भाई आप यहाँ पे डेलीमीटर अप्लाई कर दें। डेलीमीटर का मतलब होता है आप इन्वर्टेड कॉमा को स्पेस के साथ आप अप्लाई कर दें। ये देखिए मैंने अप्लाई कर दिया। स्पेस के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं या आप उसको विदाउट स्पेस अप्लाई करना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, अब आप बता रहे हैं कि भाई अगर डेलीमीटर मैंने अप्लाई कर दिया है और इग्नोर कर दो कि अगर मेरी वैल्यू में, अगर मेरे सेल के अंदर बाकी एक टेक्स्ट वो ब्लैंक है तो आप इसको ट्रू कर दो, TRUE ट्रू। तो ये वैल्यू अगर ट्रू है, ब्लैंक वाकई में है, तो अब आप इसको शो कर दो। अब मैंने शो क्या चीज़ करवानी है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये देखिएगा, अब मैंने किसको ज्वाइन करवाना है, लाइक डैट के एक इसको और एक इसको मैंने शिफ्ट और 0 कर दे। अब आप देखिएगा, अब मेरे पास ये दो तमाम चीज़ें हैं। जब मैंने इसको अप्लाई किया था, ये देखिए इसमें जो स्पेस दे दिया, ट्रू बता दिया, ब्लैंक सेल आ गया मेरे पास और उसने ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पे लिख दिया। अब जब मैं इसको यहाँ पर डबल क्लिक करूँगी तो आप देखिएगा मेरे पास सेल नीचे आ जाएगा। कॉनकैटिनेट को यहाँ पे मैं राइट कॉर्नर से डबल क्लिक करूँगी तो नीचे आ जाएगा ये तमाम सेल। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसको इस सेल को डबल क्लिक करूँगी तो ये देखिएगा ये मेरे पास आ जाएंगे एक साथ। तो आपको बहुत बुरा बुरा सा लग रहा है तो मैं यहाँ पे होम पे जाने के बाद इसको रैप अप कर देती हूँ, ताकि आपको जो मेरा टेक्स्ट जो है वो इतना ऐसा गंदा सा ना लगे। इसको मैंने रैप अप कर दिया और इसके बाद होम पे जाने के बाद इसको मैंने कर दिया रैप अप। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसका अगर आप इसको ओपन करेंगे ना तो जितनी टेक्स्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसने उसको ले लिया, लेकिन जितना अगर आप इसको ड्रैग आउट करेंगे ना राइट साइड पर तो उतना वो आपको दिखा देगा। ये देखिए अगर मैंने ऐसे है तो ये देखिए उसको मैंने स्पेस जितनी प्रोवाइड की है। अब आ जाते हैं हमारे पास लेफ़्ट फंक्शन। लेफ़्ट फंक्शन के अगर आपने कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है, कोई चीज़ रिमूव करना चाह रही हैं, पहले से लेफ़्ट साइड से अगर आप कोई चीज़ रिमूव करना चाह रहे हैं, राइट साइड से अगर आप कोई चीज़ उठाना चाह रहे हैं, पिक करना चाह रहे हैं मिड से, तो आप उसको इन तीनों फंक्शन, तो आप इन फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। लेफ़्ट का मतलब होता है अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट लिखती हूँ, LEFT लेफ़्ट, और इस लेफ़्ट को मैं डबल क्लिक करूँगी, मैं किस कॉलम को एक्सट्रैक्ट करना चाह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट के एक्सट्रैक्ट करना है लेफ़्ट साइड से। अब वो बता रहा है कि भाई आपने
अब वो कह रहा है कभी आपने नंबर कितने करेक्टर का कितने आपने एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं लेफ़्ट साइड से 1 2 3 और 4, तो मैं 4 और 5 करेक्टर्स को मैं रिमूव करना चाह रही हूँ, मतलब को दिखाना चाह रही हूँ। तो मेरे पास हाल बुश आ जाएगा, प्रोडक्ट का नाम है बुश स्मार्टर कलेक्शन बुक केस, ठीक है। तो ये मैंने वो मुझे दिखा देगा, मैं इसको ऐसे करूँगी तो मेरे पास लेफ़्ट की जो पहली 5 चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। और अगर मैं बुक नेम को राइट के साथ करूँगी, इक्वल लगाने के बाद राइट प्रेस किया, राइट को डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद टेक्स्ट मैंने बता दिया कि मेरे पास ये टेक्स्ट है और राइट साइड से मैं लेना चाह रही हूँ कितने कैरेक्टर्स को 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर को लेना चाह रही हूँ। तो अब देखिएगा ये क्या करता है, ये देखिए 7 आई थिंक सो, यहाँ पे मुझे 8 करना पड़ेगा 8। तो अब आप देखिएगा कि ये मेरे पास राइट साइड से एक्सट्रैक्ट होके आ गया, ये देखिए। अगर आपने मिड से अगर आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे इक्वल कहूँगी, मैं मिड लिखूँगी, मिड लिखने के बाद इसको मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगी, डबल क्लिक करने के बाद अब वो पूछ रहा है कि भाई आपने टेक्स्ट क्या देना है। टेक्स्ट मेरे पास भाई ये ले लो टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बाद वो पूछ रहा है कि स्टार्टिंग नंबर आपने किस नंबर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि जिसको आपने पिक करना है। मैं चाहती हूँ कि मैं नंबर को 6वें नंबर से स्टार्ट करूँ, 6 से स्टार्ट करूँ। अब और पूछ रहा है कि नंबर करेक्टर, टोटल करेक्टर के नंबर कितने हैं, सारे लफ्ज़ काउंट करें, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, ये कुछ लगभग 31 32 33 34, कुछ मेरे पास लगभग 34 करेक्टर्स हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे ले दिया 34, शिफ्ट और करके 0 किया। तो अब आप ये देखिएगा सोमरेट कलेक्शन बुकेज, तो मेरे पास ये मिड से इसने मुझे बता दिया कि भाई मिड से अगर आप जो चीज़ चाह रहे थे आपने 6 से स्टार्ट करना था, स्पेस को भी उसने इंक्लूड किया है तो उसने 6 से ही स्टार्ट किया, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज देन tell me ask me from in the comment section below. We will meet again in the next video. Fi manillah, Allah Hafiz.